दोस्तों आज के ज़माने में कौन नहीं चाहता कि उसके पास पैसे का भंडार हो, वो भी तब जब उसको कुछ ना करना पड़े और बिना कुछ किए ही पैसे आ जाएं। दोस्तों पैसे से पैसे बनाने का ऐसा ही एक तरीका है म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों आपने टीवी में अक्सर एड्स देखे होंगे जिसमें बताया जाता है कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो। एक आदमी अपनी फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को लेकर परेशान रहता है कि पैसा कहां से आएगा, तो दूसरा आदमी सलाह देता है कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर। तो आखिर क्या है ऐसा म्यूचुअल फंड्स में कि लोग आजकल इतनी संख्या में म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और करोड़पति बनते जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करके कैसे मालामाल बना जा सकता है, तो दोस्तों आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो की एक भी सेकंड मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही बेसिक चीजें बताने वाला हूं जो कि म्यूचुअल फंड्स का कंसेप्ट समझने के लिए बहुत जरूरी है, जिन्हें जानने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके कैसे करोड़पति बना जा सकता है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों म्यूचुअल फंड्स को हम 4 स्टेप्स में समझेंगे। नंबर 1, अंडरस्टैंड द नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट। नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। नंबर 3, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। नंबर 4, हाउ म्यूचुअल फंड वर्क्स। सबसे पहले है व्हाट इज द नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट। आई नो 90% ऑफ द व्यूअर्स ऑफ दिस वीडियो आर अंडर 35 ईयर्स। इस वीडियो के लगभग 90% व्यूअर्स की एज 35 साल से कम है। ये वीडियो खासतौर पर उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी उम्र 35 साल से कम है। या तो आप जॉब कर रहे होंगे या बिजनेस कर रहे होंगे या फिर आप अभी पढ़ रहे होंगे। जो लोग अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए म्यूचुअल फंड्स पैसा कमाने की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर आज आपने म्यूचुअल फंड्स का फंडा समझ लिया तो जॉब के पहले दिन से ही आप पैसा इन्वेस्ट करना सीख जाओगे। दोस्तों एक बात पहले ही बता दूं कि म्यूचुअल फंड से अच्छा पैसा वही कमा सकते हैं जिनके अंदर पेशेंस है, जो लंबे समय तक पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ 1000 या 2000 रुपए हर महीने लंबे समय तक इन्वेस्ट कर दिए तो फिर आपका करोड़पति बनना तय है। ऐसा नहीं है कि आज आपने पैसा लगाया और 6 महीने या 1 साल बाद आप कहने लगे कि मुझे तो पैसा निकालना है, तो फिर साहब म्यूचुअल फंड्स आपके लिए नहीं है। यही बात आती है नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट की। जिनको लंबे टाइम के बाद पैसे की जरूरत पड़ती है म्यूचुअल फंड्स उनके लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। 3 एग्जांपल बताता हूँ। आज आपका बच्चा छोटा है, आप उसे डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं या एमबीए कराना चाहते हैं या स्पेस साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं, मगर हायर एजुकेशन के लिए पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा आएगा म्यूचुअल फंड से। जब आपका बच्चा हायर एजुकेशन में एडमिशन लेगा तब तक आपका पैसा जो आपने हर महीने 1000 रुपए इन्वेस्ट किया था बढ़ के इतना हो जाएगा कि आराम से आपके बच्चे की बड़ी से बड़ी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। आपको कोई लोन नहीं लेना पड़ेगा। सबका सपना होता है कि अपना एक आलीशान घर हो, मगर जब आपने नौकरी करना शुरू की तब इतने पैसे नहीं थे कि आप घर खरीद सको। मगर हर महीने आप छोटी सी रकम इन्वेस्ट करना शुरू कर दोगे और जब तक आपका रिटायरमेंट का टाइम आएगा तब तक आपके पास इतना पैसा हो जाएगा कि आप एक शानदार घर खरीद सको। तीसरा एग्जाम्पल, वो लोग जिनके पास अपना घर है और सारी जिम्मेदारियों से भी निपटे हुए हैं, मगर उनको चिंता है अपने बुढ़ापे की, क्योंकि आजकल रिटायरमेंट के बाद पेंशन तो मिलती नहीं, तो फिर रिटायरमेंट के बाद खर्चे के पैसे कहां से आएंगे? वो पैसे आएंगे म्यूचुअल फंड से। रिटायरमेंट के टाइम तक इतने पैसे जमा हो चुके होंगे कि हर महीने का खर्चा उन्हीं पैसों से चल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का नशा चढ़ गया तो जिंदगी में कभी लोन नहीं लेना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। दोस्तों सेविंग और इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। जो पैसा आपने खर्च नहीं किया वो सेविंग्स है। आप कोई सामान लेना चाहते थे मगर आपने डिसीजन ड्रॉप कर दिया, ये आपकी सेविंग है। आप हर महीने गुल्लक में कुछ पैसे डालते हो, ये आपकी सेविंग है। आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, खर्च नहीं हो रहा, ये आपकी सेविंग है। आपका ये पैसा सिर्फ सेफ है, सुरक्षित है, मगर इंक्रीज नहीं हो रहा। मगर इन्वेस्टमेंट में पैसा इंक्रीज होता है। यही डिफरेंस है सेविंग और इन्वेस्टमेंट में। अब आप कहेंगे कि बैंक में तो 4% की ब्याज मिलती है, फिक्स डिपॉजिट कर दो तो 7% की ब्याज मिलती है, पैसा तो बढ़ता है सेविंग्स से भी। जी नहीं, वास्तव में पैसा नहीं बढ़ता, क्योंकि एफडी से अगर आपको 7% इंटरेस्ट मिल भी जाती है तो हर साल 6 से 7% का इन्फ्लेशन भी हो जाता है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर। 7% आपको इंटरेस्ट मिली, 7% महंगाई बढ़ गई, मतलब 100 रुपीज की चीज अगली साल 107 रुपए की हो गई। तो आपको क्या मिला? नील बटे सन्नाटा। जितना बैंक्स में पैसा बढ़ता है उससे ज्यादा तो इन्फ्लेशन हो जाता है, इसलिए रियल रेट ऑफ रिटर्न हो जाती है 0। इसी जगह फायदा होता है म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट का, जिसमें 15 से 20% तक की रिटर्न आसानी से मिल जाती है। 7% का इन्फ्लेशन भी हटा दो तब भी आपका पैसा बढ़ता है। दोस्तों थर्ड पॉइंट है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। म्यूचुअल फंड्स आर ऑल अबाउट पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग मीन्स चक्रवृद्धि। कंपाउंडिंग में कितनी पावर होती है अगर आपने ये समझ लिया तो जिंदगी भर आप पैसे छापते रहोगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन द ग्रेट साइंटिस्ट कहते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट, ही हु डजंट पेज इट।
कंपाउंड इंटरेस्ट का फंडा जो समझ जाता है वो कमाता है, जो नहीं समझता वो गंवाता है। इसके ऊपर एक स्टोरी भी है। एक बार एक आदमी एक राजा के दरबार में गया। राजा ने बोला, बताओ क्या चाहिए। राजा शतरंज खेलने का शौकीन था। उस आदमी ने बोला, महाराज मुझे सिर्फ एक चावल का दाना चाहिए और शतरंज के हर खाने के लिए चावल का दाना दुगना करते जाइए। राजा ने कहा, बस इतना ही। मगर राजा ये नहीं समझ पाया कि उस आदमी ने कितना मांग लिया। उस आदमी ने चावल के 2 to the power 63 दाने मांग लिए। 2 to the power 63 कितना बड़ा नंबर होता है, आप काउंट नहीं कर पाओगे। राजा के सैनिकों ने बताया कि महाराज इतना चावल तो पूरी पृथ्वी पर नहीं है। ये सुनकर राजा बेहोश हो गया। दोस्तों, इस केस में चावल के दाने हर बार 2 गुने हो रहे थे। मींस रेट ऑफ रिटर्न 100% मिल रहा था। मगर म्यूचुअल फंड के केस में हर साल रेट ऑफ रिटर्न 15 से 20% मिलती है और वो इतनी सफिशिएंट होती है कि आपको करोड़पति बना देती है। दोस्तों, अब आते हैं अपने फाइनल पॉइंट पर कि हाउ म्यूचुअल फंड्स वर्क। म्यूचुअल फंड से पैसा कैसे बढ़ता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स में 2 तरह से पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, एक लमसम और दूसरा SIP। लमसम मतलब आपको 1 टाइम पैसा लगाना पड़ता है और हर महीने नहीं देना पड़ता। सपोज आपने किसी म्यूचुअल फंड कंपनी में 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। जैसे शेयर का एक प्राइस होता है, उसी तरह फंड की NAV होती है, नेट एसेट वैल्यू। सपोज जिस फंड में आपने इन्वेस्ट किया उसकी NAV 100 रुपीज है, तो आपको 100 रुपीज के हिसाब से 50,000 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 500 यूनिट्स अलॉट हो जाएंगी। फिर जैसे जैसे शेयर मार्केट ग्रो करेगा वैसे वैसे NAV की वैल्यू बढ़ती जाएगी और जिस टाइम आप पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं उस टाइम NAV की वैल्यू जितनी चल रही होगी 500 से मल्टीप्लाई करके उतना पैसा आपको मिल जाएगा। सपोज 5 साल बाद NAV 1000 हो गई तो आपको 500 इंटू 1000 इज इक्वल टू 5 लाख रुपीज आपको मिलेंगे। 50,000 से सीधे 5 लाख। अब बात करते हैं SIP की। SIP मीन्स सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यही वो जादू की छड़ी है जो आपको करोड़पति बनाती है और आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब करोड़पति बन गए। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कैसे। SIP में हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट होता रहता है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता रहता है। हर महीने उस फंड की NAV जितनी चल रही होती है उसी हिसाब से आपको यूनिट्स अलॉट हो जाती हैं और हर महीने की यूनिट्स ऐड होती रहती हैं। और जिस टाइम आपको पैसा विड्रॉ करना होता है उस टाइम NAV जितनी चल रही होती है उससे नंबर ऑफ यूनिट्स का मल्टीप्लाई करके जितना पैसा बनता है वो सब आपका हो जाता है। सपोज आपकी 25 साल की एज में नौकरी लग गई और मान लो आपने 25,000 रुपए महीने कमाना शुरू कर दिया और आपने 25 साल की उम्र से ही 2,000 रुपए महीने की SIP शुरू कर दी। 25,000 की सैलरी में से हर महीने 2,000 रुपए भी इन्वेस्ट होते रहेंगे और आपकी पॉकेट पर ज्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा। अगर आपने 2,000 रुपए महीने 25 साल तक इन्वेस्ट कर दिए और रिटर्न 15% मिली तो आपको इतना पैसा मिलेगा, 65,68,148। अगर आपने 2,000 रुपए महीने 30 साल तक इन्वेस्ट किए, रेट ऑफ रिटर्न 15%, तो कितना पैसा मिलेगा, 1,40,40,00,000। और अगर 35 साल तक इन्वेस्ट किया तो पैसा मिलेगा 2,97,00,000। 25 साल में 65 लाख, 30 साल में 1,40,40,00,000, 35 साल में लगभग 3 करोड़। इसे ही कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और भी अगली 5 सालों में 6 करोड़ से भी ज्यादा पैसा मिलेगा। इतना अमाउंट तब है जब आपने सिर्फ 2,000 रुपए महीने 35 साल तक इन्वेस्ट किया। आपका टोटल पैसा कितना लगा, 2,000 रुपए महीने 35 साल तक, 2,000 इंटू 12 इंटू 35 इज इक्वल टू 8,40,000। और 35 साल बाद पैसे कितने मिलेंगे, लगभग 3 करोड़। 8,40,000 के बन गए 3 करोड़ रुपए। अगर आपकी महीने की कमाई अच्छी है और आप 10,000 रुपए तक हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं तो 35 साल बाद आपको 5 गुने ज्यादा, लगभग 15 करोड़ रुपए मिलेंगे। अगर आपको ये कैलकुलेशन खुद करनी है तो आप गूगल प्ले स्टोर पर सिंपली टाइप कीजिए SIP कैलकुलेटर और कोई सी भी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। कुछ ऐसा डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। इसमें आप कितना अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने साल के लिए कर रहे हैं और रेट ऑफ रिटर्न फिल करके नीचे कैलकुलेट का बटन प्रेस कर दीजिए। आपको पता चल जाएगा कि कितना पैसा मिलेगा। दोस्तों, SIP कराने के 2 सबसे बड़े फायदे हैं। एक तो हर महीने एक मिनिमम अमाउंट सैलरी से कटता रहता है और ज्यादा बर्डन भी नहीं पड़ता। दूसरा फायदा ये कि चाहे शेयर मार्केट अप हो या डाउन हो, फायदा आपको ही होता है। अगर शेयर मार्केट बढ़ेगा तो अच्छी बात है, NAV की वैल्यू बढ़ेगी। अगर शेयर मार्केट गिरेगा तो NAV की वैल्यू कम होगी। NAV की वैल्यू कम होगी तो नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा मिलेंगी। जितनी ज्यादा यूनिट्स उतना फायदा। अल्टीमेटली फायदा आपको ही होता है। दोस्तों, कुछ लोग शेयर खरीद के भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जब शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है तो बेच देते हैं। मगर शेयर परचेज करके पैसा इन्वेस्ट करने से अच्छा है म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना, क्योंकि आप और हम जैसे लोग शेयर मार्केट के मामले में एक्सपर्ट आदमी नहीं है, इसलिए कब शेयर डूब जाए पता नहीं चलता। मगर जिस म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा एक फंड मैनेजर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। वो फंड मैनेजर शेयर मार्केट का एक्सपर्ट होता है। उसे करोड़ों की सैलरी इसी बात की मिलती है कि वो इन्वेस्टर्स के पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कर सके और अच्छी रिटर्न दिलाए।
ये फंड मैनेजर इतने एक्सपर्ट होते हैं कि जब शेयर मार्केट गिरता है तब भी पैसे कमा लेते हैं। शेयर कब खरीदना है, कब बेचना है, इसमें सारी सरदर्दी हमारी होती है, मगर म्यूचुअल फंड के केस में हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। सारी सरदर्दी फंड मैनेजर की होती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड की कंपनी उसे करोड़ों की सैलरी जो देती है। दोस्तों बीच बीच में किसी न किसी कारण से कुछ टाइम के लिए शेयर मार्केट गिरने लगता है, जैसे कि अभी कोरोना वायरस की वजह से काफी गिर गया था, मगर कुछ महीनों में वापस रिकवर हो जाता है। जब मार्केट गिरता है उतने टाइम के लिए आपके फंड की ओवरऑल वैल्यू भी कम होने लगती है। बहुत से लोग ऐसी सिचुएशन में घबरा जाते हैं कि कहीं पैसा डूब ना जाए, मगर वास्तव में ऐसा नहीं होता। आप तो लंबी रेस के घोड़े हो, आपको तो 30-35 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है। छोटे मोटे डाउनफॉल तो आते ही रहते हैं, मगर लॉन्ग टाइम में तो शेयर मार्केट हमेशा बढ़ता ही है। आज से 40 साल पहले ईयर 1979 में सेंसेक्स सिर्फ 100 पॉइंट था, मगर आज है 45,000 पॉइंट। आने वाले समय में 1 लाख भी होगा और 2 लाख भी होगा। शेयर मार्केट गिरता और बढ़ता रहता है, मगर ओवरऑल ट्रेंड हमेशा इंक्रीजिंग ही रहता है। देश प्रगति करता है, कंपनीज ग्रो करती हैं, जीडीपी बढ़ती है, सेंसेक्स बढ़ता है और फाइनली आपका पैसा भी बढ़ता है। तो दोस्तों एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात मानिए और कंपाउंडिंग की पावर को समझिए। जब कोई ग्रेट आदमी कुछ कहता है तो उसकी बात में बहुत दम होता है।